लोगों ने इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पर हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इन सब की स्टडी कर चुके हैं। योर टुडे टॉपिक इज़ द एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन पर चेंजेस को बोलते हैं, जीन में चेंज हो गया, करेक्टर्स में चेंज हो गया और डेवलपमेंट हुआ है ना। क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे। अब इसके क्या क्या एविडेंस मिले, मतलब प्रूफ तो नहीं चाहिए कि इवोल्यूशन हुआ है। तो इस एविडेंसेस के अंदर हमारे पास देखो, फर्स्ट एविडेंस की बात अपन करेंगे फॉसिल कि प्रूफ कैसे करें कि इवोल्यूशन हुआ। इस बात को प्रूफ अपन किसकी हेल्प से करेंगे? फॉसिल्स और प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, पहले पॉइंट तो इसकी बात करेंगे। फिर अपन देखेंगे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के अकॉर्डिंग, जिसको अपन कहेंगे एविडेंस फॉर द कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर अपन एक तो होमोलोगस और एनालोगस, तो अपन सीधे भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन का हुआ है। इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। फिर अब हम एक्सप्लेन करेंगे बायोकेमिकल एविडेंसेस, इसके थ्रू प्रूफ करेंगे। फिर अपन प्रूफ करेंगे जियोग्राफिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट अपन करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे अपन? तो फर्स्ट अपन क्या लेते हैं? फॉसिल्स के बेस की बात करते हैं। आज ये पॉइंट्स हैं, इनको अपन क्लियर करते चलेंगे तो इसे बेसिकली क्लियर हो जाएगा कि इवोल्यूशन हुआ है हमें। तो फर्स्ट अपन किसकी बात करेंगे? फॉसिल्स की। फॉसिल्स या अपन जिसको बोलते हैं प्लेंटोलॉजिकल। अब तुम ये ध्यान रखना कि पेंटोलॉजिकल क्या होता है। तो पेंटोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है। प्लेंटोलॉजिकली क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और प्लेंटोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं ना, जो खुदाई करते हैं, फॉसिल्स को निकालते हैं, वो होते हैं पेंटोलॉजिस्ट। और इसकी स्टडी करना क्या होता है? प्लेंटोलॉजिकल स्टडी। अब सबसे पहले तो अपन देखेंगे व्हाट मीन्स ऑफ द फॉसिल्स। तो फॉसिल्स का मीन्स है एनी ऑर्गेनिज्म डाई बरीड इन सोयल, बॉडी completely is not decomposed, body completely not composed after the million years to obtain sign symbol of parts is known as the fossils। मतलब कोई एनिमल्स है, उसकी डेथ होगी। सुनो, जैसे मान के चलो ये कोई इंसेक्ट है ना, ये कोई इंसेक्ट है, इसकी डेथ हो गई और इसकी जो बॉडी है उस पे कौन है? सॉइल है ना। बॉडी पे क्या आ गई? सॉइल की लेयर आ गई। ऐसे 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 समझ में आ गई ना? ऐसे सॉइल की लेयर बन गई। काफ़ी सालों तक इसकी बॉडी अंदर पड़ी हुई है, वो डिकम्पोज क्योंकि एयर के कांटेक्ट में नहीं आई तो वो डिकम्पोज नहीं हुई। फिर यहाँ से जब सॉइल को रिमूव किया जाएगा ना, तो इसका हमें या तो कोई बॉडी पार्ट्स मिल जाए या इसका कोई सिंबल मिल जाए, है ना, कोई साइन मिल जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। देखो डायनासोर है, तो डायनासोर की क्या मिली है? बोन्स मिली है ना। तो डायनासोर की बोन्स मिली है तो वो अपने आप में क्या हो गया? फॉसिल्स हो जाता है। तो फॉसिल्स की बात समझ में आई ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो जाती है और इसकी जो बॉडी वो सॉइल के अंदर बरीड हो जाती है, बॉडी कंप्लीटली डिकम्पोज्ड नहीं होती है। फिर खुदाई करने पर जो भी साइन और सिंबल मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं। इतनी बात हुई। अब देखो, हमें फॉसिल्स को किस किस बेस पे स्टडी करना है, हमें वो बात देखनी। देखो, फॉसिल्स के लिए हमें एक तो देखना है नंबर ऑफ स्पीसीज के अकॉर्डिंग पढ़ना है इसको।
सेकेंड हमें इसको स्टडी करती है नंबर ऑफ फॉसिल्स, नंबर ऑफ फॉसिल्स। फिर थर्ड हमें स्टडी करनी है डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट में कैसे थे और प्रेजेंट में कैसे। तो 3 पॉइंट्स क्लियर करेंगे अपन किसके अंदर, फॉसिल्स के अंदर। शुरू करें। फॉसिल्स की डेफिनेशन हमारे पास में हो गई। फॉसिल्स का मतलब तुम लोग समझ गए हो कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म था, है ना। चलो इसका और एग्जांपल दो, इसकी बात बाद में करेंगे अपन। और एग्जांपल दो इसका, कोई इंसेक्ट है ना, नेक्स्ट पेज पे बताओ, है ना। जैसे मान के चलो ये कोई इंसेक्ट है, बनाए है ना। चलो बनाते हैं। ऐसे इसका हेड हो गया, ये इसका थोरेक्स वाला रीजन हो गया, ये इसका अब्डोमेन हो गया बेचारे का, है ना। और इसके इस वाले जो पार्ट्स है इसके ऊपर इसके लेग्स लगे हुए हैं, तुम्हें पता होता है। ऐसे ऐसे कोई इंसेक्ट है। फिर इसके क्या लगे, विंग्स लगे, बॉडी सेगमेंटेड है, ये इसकी आई हो गई, है ना। ये इसके एंटीना हो गए। ऐसे ऐसे कोई इंसेक्ट ऐसे ऐसे उड़ रहा था, अचानक हॉट मड के अंदर आके गिर जाता है। अब उस हॉट मड की वजह से इसकी वहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब वो जो मड है वो धीरे धीरे क्या हो गया, ड्राई हो गया। ये बेचारा उस पर चिपका हुआ ऐसे, उसके ऊपर क्या गिरती गई, सोयल, कवर विथ सोयल। सोयल से वो क्या होता, कवरिंग होता गया। टू मेक ए रॉक, हार्ड हो गया, मड हार्ड हो गया तो क्या बन गई, रॉक बन गई। सेडिमेंट्री रॉक बोल दो चाहे आप इसे, सेडिमेंट्स रॉक्स क्या बन गई, सेडिमेंट्स रॉक्स बन गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इस रॉक को जो ह्यूमन है वो डिगिंग करता है ना। जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे कोई ह्यूमन है, ठीक है, ऐसे ह्यूमन है, इसके हाथ में ऐसे ऐसे इसने ले रखी है, किसको, इसकी खुदाई करने का काम कर रहा है। तो इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे इम्प्रिंट मिल गए, छाप, है ना, ऐसी ऐसी प्रिंट मिल गई। तो फिर उसने ये कहा कि ये इस टाइम में कोई इस टाइप का फॉसिल्स रह रहा होगा। तो रॉक की खुदाई जब की जाती है तो उसमें से कोई भी प्रिंट मिल जाता है, उसके नीचे कोई बोन मिल जाती है, तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, फॉसिल्स बोल देते हैं। अब उस जो अपन 3 पॉइंट किए थे ना, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ फॉसिल्स और डिस्पेरिटी बिटवीन द पास्ट और प्रेजेंट के बीच में डिफरेंस। तो इस बात को ऐसे समझो, नंबर ऑफ स्पीसीज देखो ऐसे से मान के चलो, ये अर्थ सरफेस है ना, क्या है, अर्थ सरफेस है। ऐसे बोला जाता है कि अर्थ की सरफेस पर, जैसे स्टार्टिंग में करूँ, अर्थ सरफेस पे एम्फीबियंस है। क्या है अर्थ की सरफेस पे, एम्फीबियंस है, ये लो, है ना। फिर इन एम्फीबियंस की डेथ हो गई और इनके ऊपर किस किस लेयर आ गई, सोयल की लेयर्स आ गई, देखो ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद में मैं कह दूँ, फिर एक नई स्पीसीज बनी, किसकी, डायनासोर्स की, है ना। किसकी स्पीसीज बन गई, जो डायनासोर थे ना उनकी स्पीसीज बन गई, किसके ऊपर, अर्थ पे। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे 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 बड़े बड़े डायनासोर बन गए, इनकी डेथ हो गई, इनके ऊपर भी किसकी कवरिंग आ गई, सोयल की। अब ध्यान रखना, अर्थ की साइज नहीं बढ़ रही है। कहीं तुम लोग ये सोचो अर्थ की उस जगह ऊपर क्या गिरती जा रही है, मिट्टी गिरती जा रही है। फिर उसके बाद देखो और कोई डायनासोर्स आ गए, फिर और अदर कोई, है ना, एनिमल्स वगैरह यहाँ पे आ गए। अब जब खुदाई की जाती है, यहाँ पे ऐसे मान के चलो ये ह्यूमन है, ह्यूमन आ गया, यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं था, ह्यूमन अब आया है प्रेजेंट टाइम में। ये लो, ये ह्यूमन आ गया और ये ह्यूमन क्या कर रहा है, इसकी खुदाई कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इसकी डिगिंग करने का काम कर रहा है। तो उसने क्या देखा, सर ये अब नियरेस्ट सरफेस होगी ना, ये तो नीचे चली गई, नियरेस्ट सरफेस के ऊपर जो स्पीसीज है उसके नंबर, उसको फॉसिल्स मिलेंगे, नियरेस्ट स्पीसीज में फॉसिल्स मिले। तो वो फॉसिल्स कैसे हो गए, ज़्यादा नंबर वाले, मोर, है ना, स्पीसीज उसको ज़्यादा देखने को मिली। फिर जैसे उसके आने और अंदर की तरफ उसने खुदाई की तो कम स्पीसीज के फॉसिल्स मिले, अंदर और गया तो और भी स्पीसीज़ के फॉसिल्स इसको क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। मतलब अर्थ की मेन जो पॉइंट था उसके ऊपर स्पीसीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन जब खुदाई की गई तो स्पीसीज़ धीरे धीरे, फॉसिल्स हमें धीरे धीरे क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो नंबर ऑफ स्पीसीज़ की अपन ने बात की थी ना, फर्स्ट पॉइंट किया, जिसमें क्या लिखेंगे, लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोइल हैज़ द लेजर, अपर स्ट्रेटा हैज़ द मोर फॉसिल्स।
क्या लिखेंगे, लोअर स्ट्रेटा ऑफ द फॉसिल हैज द लेजर, अपर स्ट्रेटा हैज द मोर फॉसिल्स। नंबर ऑफ स्पीसीज में क्या लिखा हमने, लोअर स्ट्रेटा मतलब लोअर जो सरफेस है ऑफ सोयल हैज लेजर, अपर स्ट्रेटा हैज मोर फॉसिल्स। बात समझ में आ गई क्या? ऊपर वाली सरफेस पे फॉसिल्स के नंबर ज़्यादा मिले तो मतलब स्पीसीज़ के ज़्यादा हो गए नंबर, और नीचे वाली सरफेस पर नंबर कम मिले तो स्पीसीज़ के नंबर क्या हो गए, कम। मतलब धीरे धीरे स्पीसीज़ के नंबर बढ़ने लगे, जैसे जैसे फूड के सोर्सेज बढ़ लगे वैसे वैसे स्पीसीज़ के नंबर भी बढ़ने लगे। दूसरी कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ द फॉसिल्स क्या है, नंबर। अब देखो यहाँ पर फॉसिल्स के नंबर अलग है, अदर स्पीसीज हैं, जैसे यहाँ पे एम्फीबियन है, एम्फीबियन के फॉसिल्स मिले, यहाँ पर किसके मिले फॉसिल्स, रेप्टाइल्स के फॉसिल्स मिले, फिर मेमल्स के फॉसिल्स मिलेंगे। तो अलग अलग लेयर पे हमें अलग अलग स्पीसीज के क्या मिले हैं, फॉसिल्स मिले। तो नंबर ऑफ फॉसिल्स में अपन क्या कहेंगे, ईच स्ट्रेटा मतलब ईच सरफेस ना, ईच स्ट्रेटा कंसिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, नंबर ऑफ फॉसिल्स मतलब देखो पहली वाली लेयर में एम्फीबियन के मिले थे, दूसरी वाली लेयर में किसके बने थे, रेप्टाइल्स के, फिर कुछ मेमल्स के मिल जाएंगे। तो हर एक लेयर में अपन अलग अलग टाइप के क्या देख रहे हैं, फॉसिल्स देख रहे हैं। अब बात आती है 3 वाले की कि प्रेजेंट और पास्ट के बिटवीन, है ना, क्या डिस्पेरिटी थी, क्या डिफरेंस था। तो ये समझाने से पहले मैं तुम्हें जियोलॉजिकल टाइम पीरियड दिखा दूँ। तो एक बार देखिए मेरे पास जियोलॉजिकल टाइम पीरियड बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो, ताकि समझने में आसानी रहेगी। ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है। देखो अपनी जो अर्थ थी ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी, है ना, एरा, पीरियड, इपोच, ये अब डिफाइन किया था। तो हमारे सिलेबस में एरा है और पीरियड्स है। देखो एरा याद करने, एरा कितने हुए, 1 2 3 4 एरा हो चुके हैं ना, अब तक कितने एरा हुए, 4। जैसे देखो साल होती है, साल को अपन मंथ में डिवाइड करते हैं, और मंथ होते हैं उसको अपन किस में डिवाइड करते हैं, फिर डे में डिवाइड करते हैं। तो ऐसा ही चला है यहाँ पे, ठीक है, इपोच, एरा और पीरियड्स के अंदर। तो देखो एरा देखो 3 हुए, सीनोजोइक, अभी सीनोजोइक चल रहा है, कौन सा एरा चल रहा है, सीनोजोइक एरा चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, मीसोजोइक, पेलियोजोइक और प्रोटोजोइक। ये 4 याद कर लियो, बहुत है। सीनो, देखो याद करने का तरीका देखो मैंने लिख रखा है, सीना, मीना, पेलो, प्रोटो। सीना और मीना ने उनके बीच में पेल दिया, मतलब झगड़ा हुआ तो इसको पेल दिया, और प्रोटो माने वहाँ से जाते, तो सी से सीनोजोइक, मी से मीनोजोइक, पेलियो मानी पेलियोजोइक, और प्रोटो यानी प्रोटियोजोइक। ठीक है, अब देखो जो प्रोटोजोइक है ये तो स्टार्टिंग वाला टाइम पीरियड है, जहाँ पर केवल क्या थे, बैक्टीरिया थे ना, जो कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। फिर आया पेलियोजोइक। तो पेलियोजोइक में देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना, कैम्बियन, एक आपको ये ध्यान रखना है, ओडोवेशियन। ओडोवेशियन किसको बोलते हैं, प्री इनवर्टिब्रेट्स का टाइम पीरियड, जो अपन पढ़ते हैं ना, पोरीफेरा, सलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, वो टाइम पीरियड ये है। ओडोविशियन वाला टाइम पीरियड है। फिर आया सिल्यूरियन, फिर आया, ये याद रखना है फिर आपको, डेवोनियन। डेवोनियन क्या था, फिश वाला टाइम पीरियड, जिसमें फिश के नंबर ज़्यादा थे। किसके नंबर ज़्यादा थे, फिश के नंबर ज़्यादा थे। अब फिश वाटर में रहेगी। फिर देखो क्या हुआ कि कुछ फिश है, अब ऐसे तो नहीं कि ना फिश है वो तुरंत बाहर आ गई थी एटमॉस्फेयर में, ऐसा भी नहीं हुआ ना। तो देखो आप डेवोनियन पीरियड किसका था, फिश का। उसके अंदर ये ध्यान रखना है, कार्बोनिफेरस किसका है, एम्फीबियन का। कार्बोनिफेरस किसका पीरियड था, एम्फीबियन का। फिर मीसोजोइक आ गया। मीसोजोइक में ट्राइसिक, जुरेसिक। जुरेसिक तुम्हें पता है रेप्टाइल्स है, एज ऑफ डायनासोर भी बोलते हैं इसको, जुरेसिक पीरियड को। फिर क्रेस्टेशियस आ गए। अब आगे अब चल रहा है सीनोजोइक, जहाँ ये वाला पीरियड चल रहा है जिसमें क्या आ रहे हैं, मेमल्स, यानी मैन डोमिनेटेड कौन है, मेमल्स। तो डेवोनियन में डोमिनेटेड कौन थी, फिश।
कार्निफोर्स में डोमिनेटेड कौन थे? एम्फीबियंस। बाकी कोई ना अदर एनिमल्स, देखो ये वाले तो जैसे ये वाले नहीं आए थे अभी तक, ये ध्यान में रखना। एम्फीबियन जब डोमिनेटेड थे ना तब रेप्टाइल्स नहीं आए थे, उसके बाद में क्या बने थे? रेप्टाइल्स बने थे जुरेसिक। फिर उसके बाद में क्या आ गए? बर्ड्स आ गए और मेमल्स आ गए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, देखो है ना, कॉपी के अंदर बताऊं एक और बात। ऐसा कहा जाता है जैसे फिश है ना, फिश से क्या बने? एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से क्या बने? रेप्टाइल्स बने, और रेप्टाइल से देखो एक तो आ गया बर्ड्स और एक आ गए मेमल्स। ये लो, देखो ऐसा तो नहीं ना कि इधर हुआ वापस से कि जैसे डेवोनियन में फिश थी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि रातों रात वो जो फिश पानी में रहने वाली थी वो कहाँ पे आ गई थी? अर्थ की सरफेस पे अगर अपनी लाइफ को जीने लगी, जा जी ले अपनी लाइफ, ऐसे नहीं हो सकता ना, उसमें कुछ चेंज आए होंगे। जैसे देखो उनमें से कुछ फिश है ना ऐसे घूमते घुमाते ना सरफेस तक पहुंची होगी वाटर में से, तो उसने क्या देखा होगा कि लैंड के ऊपर तो फूड का सोर्स बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे कोई स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता। जैसे कि देखो अपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में पढ़ा था ना कि जो भी एनिमल्स होते, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते, वो क्या करते? रिप्रोडक्शन करते, मोर स्पीसीज प्रोड्यूस करते, तो उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो अभी तक की जो लाइफ चल रही है कहाँ चल रही है? वाटर में चल रही है। अब वाटर के तो भयंकर कंपटीशन हो रहा है फूड के लिए, रहने के लिए वहाँ जगह ही नहीं है वाटर के अंदर। तो कुछ मेंबर्स ऐसे घूमते घुमाते कोई वाटर के किनारों के पास पहुंचे होंगे, एंड्स के पास पहुंचे, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा फूड के सोर्स पड़े हुए हैं, पूरी लैंड खाली है, कोई कंपटीशन नहीं, तो क्यों ना हम, है ना, क्यों ना हम लैंड से अपना फूड लेना शुरू कर दें। तो फिर वो क्या करते थे? वो लैंड पे आए फूड लेने के लिए, धीरे धीरे उस फूड की उनको आदत हो गई, वो वही रहने लगे। लेकिन अब इतना चेंजमेंट भी नहीं हुआ कि वो लैंड पर ही अपने ही सिमिलर स्पीसीज प्रोड्यूस करते, तो उनको जाना तो कहाँ? स्पीसीज प्रोड्यूस करने के लिए, अपने मेंबर्स को बढ़ाने के लिए उनको किसकी जरूरत पड़ती थी? वाटर की। तो अब हम उसको क्या करने लगे? एम्फीबियन करने लगे, जो अपना फूड सोर्स कहाँ से ले रहे थे? लैंड से ले रहे थे, लेकिन जब उनको रिप्रोडक्शन करना होता था तो कहाँ जा रहे थे? वाटर के अंदर जा रहे थे। देखो पहले तो कंप्लीटली कहाँ रह रहे थे? वो वाटर के अंदर रह रहे थे ना, रिप्रोडक्शन अपनी लाइफ पूरी वाटर में स्पॉन कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हैबिचुअल्स बनाया, वो लैंड पर आए, लैंड की ऑक्सीजन लेने लगे। अभी तो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन ले रहे थे, लेकिन खुद में चेंज किया, लैंड पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको लेने लगे, लैंड से फूड लेने लगे। तो देखो पहले तो वाटर में ही रह रहे थे, अब वो धीरे धीरे कहाँ आ गए? लैंड पे आ गए। तो कुछ चेंज तो किया है ना उन्होंने अपने आप में। तो ये जो चेंज हुआ है, दिस चेंज इज आल्सो इज नोन एज द इवोल्यूशंस। फिर कुछ और सुधार हुआ उनके अंदर। वो सोचे यार कौन जाएगा रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर के अंदर, क्यों ना रिप्रोडक्शन भी ट्राई तो करके देखिए, पता नहीं लैंड पर ही रिप्रोडक्शन हो जाए। तो अपने साथ वाले जो मैटिंग सिस्टम था ना वो लैंड पे करने लगे मैटिंग सिस्टम। अब लैंड पे मैटिंग सिस्टम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया? फर्टाइल्स एग देने शुरू कर दिए। तो हमने उनको क्या कह दिया? रेप्टाइल्स कह दिया। रैंक अभी तो एम्फीबियन आए थे ना, तो रैंक के चले तो उनका नाम क्या दे दिया? रेप्टाइल्स। फिर धीरे 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 बोन्स है ना न्यूमेटिक होने लगी, बोन्स हार्ड होने लगी, उनमें डेवलपमेंट होने लगा। इस टाइप से प्रेजेंट टाइम की लाइफ का फॉर्मेशंस हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? इसके ऊपर अपन और बाद में अलग से बात कर लेंगे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड से। एक बार फॉसिल्स में जियोलॉजिकल टाइम पीरियड हमें क्या चाहिए हम उसकी ही बात करें, बाकी जरूरत पे तो पूरा वीडियो बना लेंगे इसको समझाने के लिए भी। लेकिन एक बार इतना ध्यान में रखना, ओडिवेशन प्री इन्वर्टिब्रेट से, फिर डिवोनियन में डोमिनेटेड फिश है, कार्बोनिफेरस में डोमिनेटेड एम्फीबियन है, जुरेसिक पीरियड में डोमिनेटेड रेप्टाइल्स, और अब चल रहा है सीनोजॉइक पीरियड। समझ में आ गई इतनी बात? देखो हमने 3 बात की थी, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ फॉसिल्स और डिस्प्लेस्ड बिटवीन द पास्ट और प्रेजेंट। तो डिस्प्लेस्ड बिटवीन द पास्ट और प्रेजेंट, देखो डिस्प्लेस्ड बिटवीन द पास्ट और प्रेजेंट, इसके अंदर अपन बात एग्जाम्पल लेके बात करेंगे हॉर्स का इवोल्यूशन। ऐसा तो नहीं है ना कि अर्थ की सरफेस पर जब हॉर्स की स्पीसीज़ बनी थी वो और आज जो हॉर्स की स्पीसीज़ है वो सेम है, नहीं, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक की अपन बात करें किसके अंदर? डिस्पेक्टिव बिटवीन द
लास्ट एंड प्रेजेंट टाइम। इतनी बात है, इसके ऊपर अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, हॉर्स इवोल्यूशन की बात पढ़ेंगे। इसमें इतनी बात समझ में आ गई ना। फिर देखो, एक है जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज डिटर्मिनेशन करने का तरीका है। तो देखो, एक तो एज डिटर्मिनेशन करने का तरीका क्या है, ये खुदाई करने वाला, कि जो सरफेस के पास मिलेंगे वो न्यू होंगे, और जो जितनी गहराई में खुदाई करने पे मिलेंगे वो क्या होंगे। तभी तो पता चला, देखो तभी तो पता चला कि रेप्टाइल्स थे, उससे पहले एम्फीबियंस थे। क्यों? कि जब खुदाई की गई ना तो किसके मिले, रेप्टाइल्स मिले, उससे नीचे क्या मिले, एम्फीबियंस मिले, उसके नीचे किसके फोसिल्स मिले, फिश के फोसिल्स मिले। तो खुदाई करने पे तो पता चला ना कि रेप्टाइल्स नहीं हैं, फिर एम्फीबियंस होंगे, और उसके बाद में यानी वाटर के अंदर लाइफ थी। तो लैंड की लाइफ को ऐसे डिफाइन कर दिया गया। एक तरीका होता है कार्बन डेटिंग, है ना। क्या होता है, जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज को डिटरमाइन करने के लिए फॉसिल डेटिंग भी बोल सकते हैं अपन इसको, फॉसिल डेटिंग, है ना। तो इसके अंदर अपन यूज करते हैं कार्बन को, यानी इसके अंदर ऐसे देखा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो कार्बन है ना, वो उसके उनकी किस टाइम के है वो कार्बन्स, है ना, कितनी अमाउंट में जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इस बात को देखा जाता है। देखो, इसके अंदर कार्बन का जो आइसोटोप यूज में लेते हैं ना, कार्बन 14 यूज में लेते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है ना, छोटी छोटी बातें तो ध्यान में रखनी है तुम लोगों को। तो कार्बन 14 यूज में लिया जाता है, किसमें, कार्बन डेटिंग के अंदर। अब देखो, कार्बन जो 14 है ना, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या करता रहता है, एंटर करता रहता है। अपन कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते क्या, तो उसमें जो कार्बन जा रहा है 14 ही तो जा रहा है। हाँ, कार्बन क्या जाएगा, 14 जाएगा। अपन जो फूड ले रहे हैं उसमें कार्बन जा रहा है, जो फोटोसिंथेसिस से बना है वो कौन सा जा रहा है, 14 वाला कार्बन जा रहा है। तो लिविंग बॉडी के अंदर 14 वाला कार्बन क्या करता जा रहा है, एंटर होता जा रहा है। और तुम्हें पता है डाइजेशन होता है ना फूड का, और उसका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। मतलब फूड की फॉर्म में अपन कार्बन ले रहे हैं, उसका क्या होता जा रहा है, डाइजेशन होता जा रहा है। और डाइजेशन से क्या बनती, ऑक्सीडेशन से क्या बनती, एनर्जी। मतलब जितना कार्बन जा रहा है उतना कार्बन डिकम्पोज्ड भी हो रहा है। तो कार्बन एंटर, लिविंग में एंटर करता रहता है, डिकम्पोज्ड करता रहता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो कार्बन सोर्स अंदर नहीं जा रहा, किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बाद में कार्बन सोर्स अंदर नहीं जा रहा, लेकिन उसकी बॉडी जो बरीड हो चुकी है ना, उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है उसका डिकम्पोजिशन होता जा रहा है लगातार उसका अब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है ना, उसके ऊपर सोइल डिकम्पोज होती गई। तो कार्बन तो कैसे जाएगा, मतलब वो खाना ही नहीं खा रहा, वो तो डेड है। तो उसमें कार्बन तो एंटर नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अंदर जो कार्बन सोर्स बचा था, है ना, जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो उसके बेस पर, है ना, जो अब ये इसको फोसिल्स कह दूँ क्या एक बार, इस फोसिल्स की जैसे एज डिटरमाइन करनी, तो यहाँ ये फोसिल लिविंग था, तो हम क्या करते, फोसिल्स क्या करते, फोसिल्स में 14 कार्बन कितने हैं, है ना, ये इसके अंदर फोसिल्स में 14 कार्बन की अमाउंट कितनी है, अपोन में प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कार्बन कितने हैं, और इनटू किससे कर देते हैं, कार्बन 14 के हाफ एज, ठीक है, हाफ एज से उसे क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। अब कार्बन 14 के जो हाफ एज है ना, उसके कुछ डाटा लिमिटेड फॉर्म में होते हैं, जैसे है ना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन कर लो कि सुनो, तुम्हारे अंदर ये डाटा निकालने नहीं आते नीट के अंदर, ऐसे बाय द वे ऐसे पहले ही पूछ ले कि कौन सा कार्बन सोर्स यूज में लेते, तो कार्बन 14 को यूज में लिया जाता है। और नीट में, क्योंकि बुक में तो ये दे नहीं रखा है, एनसीईआरटी बुक में, तो मैंने तुम लोगों को मेथड ऐसे ही बता दी नॉर्मली फॉर्म में, अगर अलग से पूछ ले तो, वरना चांसेस तो नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा, फिर भी अगर रहे कि कौन से कार्बन, तो 14 का यूज में लेते, और मल्टीप्लाई किससे करते, कार्बन 14 से करते, जिसकी वो भी उसकी हाफ डेट, जो केमिस्ट्री वगैरह में तुम लोग हाफ ईयर पढ़ते रहते हो ना, वो सारी चीज़ें। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखो, एक अपन इसके अंदर फोसिल्स में पढ़ते हैं मिसिंग लिंक। क्या पढ़ते हैं, मिसिंग लिंक। देखो, एक तो होती है कनेक्टिंग लिंक, है ना, जो दो स्पीसीज को आपस में क्या करे, कनेक्ट करे और वो लिविंग हो।
और अभी भी प्रेजेंट हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। याद रह जाएगी क्या, कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है, कोई भी स्पीसीज़ है ना, कोई भी स्पीसीज़ है वो प्रेजेंट है ना, और दो ऑर्गेनिजम को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, तो अपन उसको लिविंग कह देते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, मिसिंग लिंक पढ़ना है। मिसिंग लिंक का मतलब ये होता है कि कोई भी एनिमल है जो दो स्पीसीज़ को आपस में कनेक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, उसको बोलते हैं मिसिंग लिंक। कोई ऑर्गेनिज्म है दो स्पीसीज़ को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जिसमें दोनों के करैक्टर्स पाए जा रहे हैं, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है, उसको बोलते हैं मिसिंग लिंक। इसका एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिक्स क्या एग्जाम्पल है, आर्कियोप्टेरिक्स। मैं आपको डायग्राम दिखाऊं फिर आर्कियोप्टेरिक्स की पूरी बात समझा दूं, ज़्यादा बेटर देन रहेगा यही। डायग्राम देख करके आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये बुक के अंदर डायग्राम ये रहा आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। देखो तुम्हें भयंकर सा दिखाई दे रहा है आर्कियोप्टेरिक्स। ये किस किस के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, तो ये कनेक्टिंग लिंक किसके बीच की है, रेप्टाइल्स और एवीज के बीच की। तो रेप्टाइल और एवीज की मिसिंग कनेक्टिंग लिंक किसे कहते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स को कहते हैं। देखो आर्कियोप्टेरिक्स में देखो इसके अंदर किस किस के करैक्टर्स है, इसके अंदर जैसे मैं आपको साइड में लिख के दिखाऊँ ना, यहीं पे लिख के दिखाऊँ, यहाँ लिख के दिखा दो। देखो इसके अंदर करैक्टर्स किसके, बर्ड्स के करैक्टर्स भी है ना, और इसमें रेप्टाइल्स के भी। अपन कंपैरिजन देखो, इसके अंदर बीक प्रेजेंट है, मतलब बीक है तो ये बर्ड्स के जैसा हो गया बीक, लेकिन इसकी बीक में क्या पाए जाते, टिथ पाए जाते हैं, तो बीक में क्या प्रेजेंट है, टिथ प्रेजेंट है, तो रेप्टाइल्स हो गया। फिर देखो इसके पंख है ना, उड़ने के लिए से बड़े बड़े, तो इसमें विंग्स प्रेजेंट है, तो ये बर्ड्स के जैसा हो गया। लेकिन यहाँ तुम्हें दिख रहे हैं क्या, देखो फिंगर्स, और फिंगर्स में तुम्हें क्लाउज, फिंगर्स में क्या लगे, क्लाउज यानी नाखून भी है। देखो नीचे वाले में देखो ये रहे नाखून, है ना, तो मतलब इसके अंदर रेप्टाइल्स वाले आ गए ना। इसके अंदर फिंगर्स है, फिंगर्स में क्या है, क्लाउज, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाखून से लगे हुए हैं। तो रेप्टाइल्स देखो टिथ फिंगर क्लाउज किसके हो गए, रेप्टाइल्स के हो गए। फिर देखो इधर आओ, इसमें ऐसे ऐसे एक लंबी सी टेल भी प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है ना, तो टेल प्रेजेंट है तो मतलब रेप्टाइल्स हो गए, है, टेल प्रेजेंट है तो क्या हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। इसके अंदर फीदर्स है, क्या प्रेजेंट है, फीदर्स भी प्रेजेंट हुए, तो फिर ये कैरेक्टर्स किसके हो गए, बर्ड्स के हो गए। तो इस एक ऑर्गेनिज्म में दोनों की, यानी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने कोई एक रेप्टाइल चल के आ गया और उसने ऐसे अपने बड़े बड़े फंक फैला दी, तो डरावना सा ही लगेगा ना, तो ये डरावना सा है, लेकिन मिसिंग है, आर्कियोप्टेरिक्स है। तो इसके अंदर किसके करैक्टर्स थे, इसके अंदर बर्ड्स के करैक्टर्स भी है, रेप्टाइल्स के करैक्टर्स भी है, इसीलिए इसे रेप्टाइल्स और एवीज की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। और ये मिसिंग था, है ना, ये क्या है, ये मिसिंग है। तो मिसिंग कनेक्टिंग लिंक किसे बोलोगे, आर्कियोप्टेरिक्स को बोलोगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को, है ना। यानी कि इवोल्यूशन नहीं हुआ क्या, ये बताओ मुझे। ये ऑर्गेनिज्म रेप्टाइल्स है ना, ये कनेक्ट मतलब पहले रेप्टाइल्स थे। देखो वापस आओ एक बार, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, है ना, एक मिनट चलो यहाँ देखो, यहाँ मैंने तुम्हें कहा था कि फिश से क्या बने, एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल, और रेप्टाइल से क्या बन गए, एवीज और मेमल्स। तो ये बात कौन बता रहा है कि जो एवीज ग्रुप है वो रेप्टाइल से, ये आर्कियोप्टेरिक्स से तो बता रहा है, इसमें दोनों के करैक्टर्स प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ, जब आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर तो क्या थे, विंग्स थे ही नहीं ना, उसमें कुछ करैक्टर्स आए, उनमें क्या हो गए, विंग्स हो गए, तो इवोल्यूशन हो गया ना। पहले तो केवल वो चल पा रहे थे, अब वो उड़ भी पा रहे हैं, तो एक नया करैक्टर्स नहीं आ गया क्या, तो चेंज होकर के जीन में चेंज होकर के नए करैक्टर्स आ गए। उन नए करैक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशन का एविडेंस हुआ कि नहीं हुआ आर्कियोप्टेरिक्स की, आर्कियोप्टेरिक्स से तो बता रहा है कि इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन होकर के एक नई स्पीसीज बन गई जिसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। तो एक बार ये वाला जो टॉपिक है एक बार बुक से पढ़ लेना इस टॉपिक को। अभी केवल एक ही टॉपिक क्लियर किया, फॉसिल्स वाला। अभी अपन और भी एविडेंसेस देखेंगे, और फॉसिल्स के अंदर अभी अपना एक टॉपिक रह गया इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स वाला, उसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।